कहानी अब एक इमोशनल लेकिन पॉजिटिव मोड पर आ चुकी है। रूही अब सिर्फ दर्द सहने वाली पत्नी नहीं रही, बल्कि नाहर की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आ रही है। जिस गलत फहमी ने दोनों को अलग किया था, अब वही सच उन्हें फिर से करीब ला रहा है। कहानी उस वक्त आगे बढ़ती है जब नाहर एक आर्ट एग्जीबिशन में जाता है। वहां एक पेंटिंग उसकी नजरों को थाम लेती है। उस पेंटिंग में दर्द है, खामोशी है और एक अधूरा रिश्ता भी। नाहर को महसूस होता है कि इस पेंटिंग को किसी ऐसे इंसान ने बनाया है जिसने बहुत कुछ खोया है। नाहर नहीं जानता कि यह पेंटिंग रूही की है, लेकिन उसका दिल कहता है कि इस आर्टिस्ट से उसका कोई गहरा रिश्ता जरूर है। वह उसी पल फैसला करता है कि आगे का पूरा प्रोजेक्ट इसी आर्टिस्ट को दिया जाएगा। सुमर के जरिए जब कॉल मिलती है और फोन पर रूही और नाहर की आवाजें आमने सामने आती हैं, तो कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। नाहर खुद को संभालते हुए प्रोफेशनल अंदाज में बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ रूही आवाज पहचान लेती है। वह अपने जज्बातों को दबाते हुए साफ मना कर देती है और कॉल काट देती है। फोन करते ही नाहर को एहसास होता है कि रूही का दर्द अब भी जिंदा है। उधर रूही भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन पुराने जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। इसी बीच नाहर को रूही का पता मिल जाता है। वह फैसला करता है कि अब पीछे नहीं हटेगा और खुद रूही को घर लौटने के लिए कहता है, लेकिन रूही इस बार साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि जिसने एक बार भरोसा तोड़ा हो, उसके पास लौटना आसान नहीं होता। रूही का यह फैसला नाहर को अंदर तक हिला देता है। वह समझ जाता है कि अब बात शब्दों से नहीं, कर्मों से करनी होगी। नाहर खुद रूही के सामने पहुंचता है और पहली बार बिना किसी बहाने के अपनी गलती स्वीकार करता है। वह मानता है कि उसने हालात में आकर अकेले फैसला लिया और वही उनकी जुदाई की वजह बना। नाहर का बदला हुआ रवैया और सच्चाई रूही के दिल को छू जाती है। बहुत सोच विचार के बाद रूही एक आखिरी मौका देने का फैसला करती है। रूही के घर लौटते ही साफ हो जाता है कि अब कहानी पलटने वाली है। एक तरफ रूही और नाहर की नई शुरुआत होगी, वहीं दूसरी तरफ सोनी, शीतल और रोमिल की साजिशें जल्द बेनकाब होंगी। अब सवाल यही है, क्या रूही और नाहर मिलकर सच्चाई सबके सामने लाएंगे और क्या दोषियों को उनकी सजा मिलेगी?